तौबा तौबा तौबा। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। सियासी पसूड़ी है। जब से तहरीक इंसाफ हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है, तब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मौजूदा वफाकी हुकूमत के खिलाफ आराम से नहीं बैठे। इक़्तिदार के तख्ते से नीचे आने के बाद इमरान खान मुसलसल अवामी राब्ता मुहिम में हैं। जलसे, मुजाहरे, मुख्तलिफ तकारीब में खिताब। इमरान खान का निशाना वफाकी हुकूमत में शामिल जमातें रही हैं। इमरान खान ने शरीफ बरदरान, आसिफ ज़रदारी और फजल रहमान को निशाना बनाने के साथ साथ स्टैब्लिशमेंट को भी निशाने पर ले रखा है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने शहर शहर जाकर जलसे जुलूस किए हैं। वो अपने बयानिए को अवाम के सामने रख रहे हैं और ये सच है कि उनका बयानिए को काफ़ी हद तक मकबूलियत मिली है। इमरान खान की तहरीक में तेज़ी और लहजे के अंदर सख्ती मुसलसल बढ़ रही है। माजी में होने वाली तमाम तहरीकें जो कि जमहूरी हुकूमतों के ख़िलाफ़ चलाई गई, उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हमेशा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट की थपकी के बगैर कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। 1988 की तवील गैर जमहूरी दौर में जब इलेक्शन हुए तो बेनज़ीर को हटाने के लिए नवाज शरीफ की तहरीक आई। नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में तो पीपल पार्टी मैदान में उतर आई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया तो दो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हुकूमत हटाने के इक़दाम के सामने खड़ी होगी। और ये एक हकीकत है कि मुल्क में कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। आज भी पाकिस्तानी सियासत के बारे में अगर गौर करें तो लगेगा जैसे कोई सस्पेंस भरी फ़िल्म आप देख रहे हैं। किस लम्हे कौन सा किरदार सामने आ जाए, कौन सा किरदार गायब हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस फिल्म के किरदार अपनी बका के लिए आखिरी जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान अपनी नाअहली का खतरा मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ जलसों में दोहरा चुके हैं। उन्हें लगता है कि ये वारदात होने वाली है और इस वारदात के पीछे बहुत सारे किरदार शामिल हैं। वैसे आजकल फिल्म के अलावा ऑडियो सीज़न भी अपने ज़ोर के ऊपर है। हर रोज़ कोई ना कोई नई ऑडियो हमारे सामने आ जाती है। अभी साइफ़र वाली को ही देख लें कि जिसमें इमरान खान इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि वो इस साइफ़र के ऊपर खेलेंगे और सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा के साथ बैठ के इस साइफ़र को एक दफ़ा देख लेते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों, यहाँ पे एक बहुत ख़तरनाक बात है। इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म का ऑफिस महफूज नहीं। वज़ीर आज़म के ऑफिस, घर, सेक्रेटरी या उनकी काबीना के फ़ोन गैर महफूज और साइबर हमलों की लपेट में हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस चीज़ का फ़ायदा कौन कौन लोग उठा सकते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि अभी इस सीज़न में मज़ीद कुछ और एपिसोड आने बाकी हैं, यानी कि हैकर्स के पास कई घंटों की रिकॉर्डिंग मौजूद है और वो जब चाहें जिस तरह चाहें इसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन इस न्यूक्लियर स्टेट के हेड का अगर ऑफिस ही महफूज नहीं, फिर तो अल्लाह ही खैर करे। प्यारे पाकिस्तानियों, अभी इस फिल्म के अंदर और बहुत सारे सस्पेंस हैं जो कि देखने को मिलेंगे। मरियम सफदर को रिलीफ मिल गया है और उनकी नाअहली भी ख़त्म हो गई है। सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ भी पाकिस्तान वापस आने के लिए पर तोड़ रहे हैं और उनके वकला सर जोड़ के बैठ गए हैं कि किस तरह उनकी वतन वापसी की राह को हमवार किया जाए। साथ ही साथ ये खबरें भी हैं कि तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान को नाअहल किया जा सकता है। इमरान खान कश्तियाँ जलाकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। इन्हें समझाया जा रहा है कि इदारों से लड़ना नुकसानदेह है। मामले को सुधारने के लिए इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त इजाज़ुल हक किरदार अदा कर रही हैं। इमरान खान की शोला बयानी रुक नहीं रही, मामला सीधा हो नहीं रहा। इमरान खान को इस्लामाबाद मार्च के लिए रोकने की कोशिश की जा रही है, इसलिए अभी तक वो इस्लामाबाद मार्च का ऐलान भी नहीं कर पा रहे हैं। इस्लामाबाद का मार्च एक आखिरी हथियार है, इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। इमरान खान आके इस्लामाबाद बैठ भी जाते हैं और हुकूमत टस से मस नहीं होती और अपनी मुद्दत भी पूरी कर जाती है, तो इमरान खान को बहुत बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ हुकूमत मुसलसल अपने मामला सीधे करने में लगी हुई हैं। आप नून लीग वालों को देख लें, वो एक एक करके अपने सारे केसों में से बरी होते जा रहे हैं और अपने रास्ते सीधे कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी अपने ताल्लुकात बैन अवी सतह पर दूसरे ममालिक से दुरुस्त कर रही हैं। अगर सच कहा जाए तो बिलावल को तमाम ममालिक से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि तरीके इंसाफ के लिए नाकाबिले कबूल हैं। साथ ही सागडार की वापसी भी हो गई है। देखना ये है कि क्या कोई नया खेल तो नहीं शुरू होने वाला। वैसे भी फजल रहमान असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाने की बात कर चुके हैं। इस फिल्म के किरदार जितनी मर्जी अच्छी एक्टिंग कर लें, आखिर में होगा वही जो डायरेक्टर चाहेगा।